कौन है जो मुझसे तौबा करे ताकि मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं? कौन है जो मुझसे कुछ मांगे ताकि मैं उसे अता कर दूं? ये सब उस वक्त होता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी होता है। अगर आप इस हदीस पर गौर करें तो इसमें कहीं भी ये शर्त नहीं है कि पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए। ये अल्लाह की तरफ से एक खुला दावतनामा है। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो, मैं यहां हूं। तुम तौबा करना चाहते हो, मैं यहां हूं। तुम कुछ मांगना चाहते हो, मैं सुनने के लिए यहां हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रोजाना अपना अलार्म तहज्जुद के वक्त पर लगाते हैं। चाहे वो तहज्जुद की नमाज ना भी पढ़ें, फिर भी वो उठकर अल्लाह को पुकारते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से एक खास पुकार है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह उस वक्त पुकारता है। जरा तसव्वुर करें, जब आप रात को उठते हैं, घड़ी देखते हैं और दिल से कहते हैं अल्लाह मुझे पुकार रहा है, तो आप अर्ज करें, ए अल्लाह, मैं हूं, मैं माफी मांगता हूं। ए अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। ए अल्लाह, मैं तौबा करता हूं, मेरी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, मेरे दिल में एक हाजत है, मैं तुझसे मांग रहा हूं, तू ही मेरी सुनने वाला है। अल्लाह को पुकारो, वो तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें हाजत है। अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार है तो वो तुम्हें माफ फरमा देगा, और अगर कोई और जरूरत है तो वो तुम्हें वो भी अता करेगा। जब वो समझे कि वक्त बेहतर है, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। ये वक्त तहज्जुद का है, रात का सबसे बाबरकत लम्हा। ये वो घड़ियां हैं जिन्हें हम सहरी के वक्त के करीब कहते हैं। रात का आखिरी पहर, जब अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को पुकार कर बुलाता है। इसलिए तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए, हम अल्लाह को पुकारेंगे लेकिन साथ साथ इबादत भी करेंगे, यानी अल्लाह की बंदगी, उसकी तारीफ, उसकी हम्दो सना। तो इस वक्त कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। जिक्र उल्लाह, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, क्योंकि कुरान भी जिक्र उल्लाह है। दुआ, अल्लाह से मांगना दिल से, और हमें नमाज तहज्जुद 2-2 रकत में अदा करने की तरगीब दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज 2-2 रकातों में अदा की जाती है, तो हमें भी उसी तरह पढ़नी चाहिए। यही मसनून और दुरुस्त तरीका है। लेकिन शर्त यह है कि आप दिल से अदा करें, बिना किसी जल्दी के और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। जब आप सजदे में अपना सर अल्लाह के लिए जमीन पर रखते हैं तो याद रखें, यही वो लम्हा है जब आप अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में हो। और अगर आपको सजदे की हकीकी कद्र जाननी हो तो खुद से पूछें, क्या मैं कभी किसी बादशाह, किसी मुजस्समे या किसी इमारत के सामने अपना सर झुकाऊंगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसी के लिए होनी चाहिए। इसीलिए चाहे मैं कितना बड़ा बन जाऊं, कितना ही मालदार, ताकतवर, सेहतमंद, मेरे कितने ही बच्चे, पोते और पड़पोते क्यों ना हों, मैं तो बस अल्लाह का एक बंदा हूं, रब्बुल आलमीन का गुलाम। और मैं सजदे में सिर्फ अल्लाह के लिए सर झुकाता हूं। इसीलिए सूरा अस-सजदा उन लोगों का जिक्र करती है जो रात के वक्त अपने बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह उनकी तारीफ करता है और फरमाता है कि तुम्हारे लिए जन्नत है। जन्नत तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम वाकई आखिरत पर ईमान रखते हो। रात को अल्लाह की इबादत सिर्फ वही कर सकता है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर सच्चे दिल से यकीन रखता हो। हम सबको मसाइल का सामना है और हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल का हल निकले। एक वक्त था जब लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि हमारे साथ ये मसला है। मैं उनसे पूछता था, क्या तुमने तहज्जुद के वक्त अल्लाह को पुकारा? तो अक्सर लोग कहते नहीं। फिर मैंने पूछना ही छोड़ दिया और सिर्फ इतना कहना शुरू किया, अल्लाह को पुकार कर देखो। लेकिन दरअसल हमें यह नहीं कहना चाहिए कि पुकार कर देखो, बल्कि कहना चाहिए पुकारना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है और तुमने तहज्जुद में उठकर अल्लाह से फरियाद नहीं की, तो तुम मसले का हल कहीं और तलाश कर रहे हो और हकीकत में तुम रास्ता भटक चुके हो। तुमने उस जात को नहीं पुकारा जिसके हाथ में हर शय